नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम सुनेंगे कहानी डर। दोस्तों मेरी वीडियो में कोई भी खामी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस खामी को दूर करने की। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है ताकि मैं आपके लिए नई नई कहानी ऐसे ही लाता रहूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाली सुनीता आज फिर सुबह सुबह खाली भगोना लेकर कभी अपने नसीब को दोष दे रही थी तो कभी अपने शराबी पति को। घर में सिर्फ इतना ही खाना होता है बनाने के लिए कि अक्सर उसे रोटी नमक के साथ खानी पड़ती है या फिर नमकीन चावल। इस सप्ताह को कुछ ज़्यादा ही हो गया। पूरे सप्ताह दाल या सब्जी मुंह में डाल ही ना पाई थी। बेचारी सास उसका सारा दर्द समझती, क्योंकि उसने भी तो ऐसे ही दिन काटे हैं। सुनीता का पति रिक्शा चलाकर इतनी मजदूरी तो कर ही लेता है कि सबको ठीक से रोटी नसीब हो सके, लेकिन शराब की लत के आगे तो ढेरों की माया भी काम न आए। सोचते सोचते सूरज सर चढ़ने को आया, तभी बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई। देखा तो पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली आशा, जो हर बार आती थी, आई थी, लेकिन इस बार साथ में डॉक्टर साहिबा भी थी। अपने 3 साल के बेटे और 2 साल की बेटी जो कि पास ही मिट्टी में खेल रहे थे, पकड़कर पोलियो ड्रॉप पिलाई। दोनों बच्चे जैसे हड्डियों का ढांचा थे। बड़ा बेटा जो लगभग 6 साल का था, उसकी उम्र भी 4 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी। उन्हें देखकर डॉक्टर मैडम बोली, क्या क्या हुआ है इन्हें? इतने कमज़ोर भी नहीं होने चाहिए बच्चे। क्या करता है तुम्हारा पति और तुम क्या करती हो? इतना सुनते ही सुनीता अपनी बेबसी बताने लगी। कहने लगी, पति किराए की रिक्शा चलाता है और रोज़ शराब पीता है। घर में खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। कई बार बेचारे बच्चे आधे भरे पेट ही सो जाते हैं। बेचारे हड्डी का ढांचा ना बनेंगे तो क्या होंगे? डॉक्टर मैडम ने कहा, तो तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए ना, जिससे कम से कम तुम खुद ही अपने बच्चों का पेट भर सको। दोनों मिलकर कमा लोगी तो सही होगा। यह सुनकर तो बेचारी सुनीता फपक पड़ी। कहने लगी, एक बार कहा था पति से कि पास की कॉलोनी में बाई का काम ढूंढ लेती हूँ। मैं भी बहुत भड़का था उस दिन मुझ पर। कहने लगा, बाहर जाएगी काम करने या घूमने? औरत जात घर पर ही सुहाती है। और भी न जाने कितने इल्ज़ाम लगा दिए थे खड़े खड़े। अम्मा ने रोक दिया था, नहीं तो हाथ भी उठाने वाला था। उस दिन से भगवान के भरोसे हूँ मैडम। मैंने तो काम करने का नाम भी नहीं लिया। डॉक्टर मैडम बात को पूरी तरह समझ चुकी थी। उन्होंने सुनीता से कहा, मेरे पति एक NGO से जुड़े हैं जो तुम्हारी जैसी महिलाओं को अपनी काम शुरू करने में मदद करते हैं। चाहो तो तुम घर से ही अपना छोटा सा काम कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रोज काम करने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ सप्ताह में एक बार सामान पहुंचाने और लेने जाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या क्या काम आता है? जैसे अचार, पापड़ बनाना या कोई सिलाना बुनाना? सुनीता एकदम चहचहा कर बोली, हम कढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम सुंदर सुंदर। और हमारी अम्मा अचार बढ़िया बहुत अच्छा बनाती है, उनकी मदद से हम वो भी बना लेते हैं। ठीक है, तो तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारा काम शुरू कराने की तैयारी करती हूँ। कहकर डॉक्टर मैडम चली गई। सप्ताह भर बाद ही उसे डॉक्टर मैडम के पति की मदद से अचार, बढ़िया और कपड़े काटने का काम मिल गया। लेकिन सुनीता के मन में पति से कलेश का भी डर बहुत था। इसलिए पति के घर से जाने के बाद दोनों सास बहू काम शुरू करते और उसके आने से पहले घर के कोने में सामान छिपा कर रख देती। सप्ताह में एक बार जाकर कढ़ाई के पीस और अचार बड़ी बनाने का सामान ले आती और उसी दिन पिछला दे जाती। एक सप्ताह के काम के नगद पैसे उसे मिल जाते थे। इसी छिपा छिपी में घर के हालात कुछ ठीक होने लगे। पति के रोज के लाए राशन में अपना लाया थोड़ा थोड़ा मिला देती
जिससे अब सभी को पेट भर खाना मिल जाता था। कभी कभार बच्चों को फलों का स्वाद भी चखने को मिल गया। इस तरह किसी तरह 2 महीने निकल गए। एक दिन जब सुनीता कढ़ाई के पीस देने दुकान पर गई तो वहीं बाजार में उसके पति ने उसे देख लिया। आंखों में इस तरह गुस्सा भरा था उसके कि जैसे वहीं सुनीता को खा जाएगा, लेकिन रिक्शा में सवारी होने के कारण सिर्फ दांत चबाते रह गया। सुनीता डरती डरती घर पहुंची कि आज उसकी खैर नहीं। घर आकर सारा किस्सा अम्मा को बताया। बोली, अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं शाम को आकर वो क्या करेंगे। अम्मा ने साफ तौर पर कह दिया, बेटा तू कोई गलत काम नहीं कर रही है जो इतना डर रही है, और वैसे भी ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। फिक्र मत कर, अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी, तेरे साथ हूँ मैं। घर में अब हम भी कमाते हैं। उसकी सुनकर चुपचाप रहे तो हम ही फाके से मरते हैं। वो तो दारू पीकर मस्त रहता है। डरना छोड़ अब हक और सही के लिए लड़ना सीख। मैं तो जीवन में यह बहुत देर से समझ पाई। सुनीता तू अभी ही यह समझ जा। अम्मा की बात सुनकर सुनीता में न सिर्फ हिम्मत आई, साथ ही उसका आत्मविश्वास भी जाग उठा। जान गई कि अब वो भी आत्मनिर्भर है। थोड़ा ही सही, पर इतना तो कमा ही लेती है जितना उसका पति घर में भी नहीं देता है। अब पेट में डालने को निवाला है और तन पर ढकने के लिए कपड़ा, तो मुसलों की बौछार से क्या डरना। अब तैयार थी वो खुद के लिए लड़ने को। अब उसे शाम से डर नहीं लग रहा था। मन ही मन दुआएं भी दे रही थी डॉक्टर मैडम और उनके पति को, जिन्होंने उसे कमाई का यह रास्ता दिखाया, और खुश थी अम्मा जैसी सास पाकर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।